हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तू क्या सोचती है और तेरे दिमाग में क्या क्या चलता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तेरे ऑफिस में आके तेरी सारी करतूतें देख ली हैं। जब आपके सीने में बाप जोर मारने लगता है ना मम्मी, तो आपको ऐसा ही सब दिखाई देता है। मेधा, ये क्या कह रही थी तुम मुझसे? क्या कहा तुमने? अपनी जबान को लगाम दो। ये औरत जिनके साथ तुम बदजबानी कर रही थी, ये औरत मेरी मां है। इनकी इज्जत करना सीखो, वरना भैया, लगता है बनवारी और रोका टोला का आदमी हम लोगों के ऊपर निगरानी कर रहा है। सुन रहा ना भैया? अरे इका आपका तो आंग तब रहा है। आपको हमका बोलना तो चाहिए था। आपका बुखार आ गया और आप हमसे कुछ बोले तक नहीं। हम अपने आदमी अपने साथ लेके चलते हैं। मौका लगा तो गजरी को उठा के ले आएंगे, नहीं तो खाली हाथ आ जाएंगे। और वैसे भी मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये गजरी का बंदोबस्त पूरी तरह से करके नहीं गया होगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि हम जमानत पे छूट के आए हैं। मामा? तो मम्मी के सामने शिकायत भी करते हो तो मुझे इल्जाम जैसा लगता है। मुझ पर गुस्सा करते हो तो तुम्हारी आवाज में नफरत सुनाई देती है। मेरा अपना घर मुझे गैर सा लगने लगता है। दीवारें तक मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर धकेलने जैसी लगती है। सिल्वर स्टेट अगर मैंने हासिल नहीं किया ना तो मेरा नाम रंजना देवी है। सिल्वर स्टेट तो तुम चंद दिनों के लिए जा रही हो। मेरा मशवरा लो, अपना सामान पैक नहीं रहने देना, क्योंकि बहुत जल्द तुम यहां वापस आओगी। मिस्टर दलाल जैसा आदमी अगर धोखा दे सकता है तो फिर कोई भी धोखा दे सकता है। महेंद्र, तुमसे मैंने ये बात थोड़े दिन पहले कही थी। आखिर वो बात सच निकली ना? जो तुमने कही थी उसमें से सिर्फ आधी बात सच निकली। महेंद्र, अगर तुम मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और दे दो ना, तो बाकी आधी बात भी तुम्हें सच साबित करके दिखा दो। व्हाट यू मीन? मैत्री, जब मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं तो तुम्हें मतलब समझाने की जहमत क्यों उठाऊं भला? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से मतलब समझ में तो आ चुका है तुम्हारे। तुम्हारी ना समझी मेरी समझ में आ रही है। स्टॉप इट मैत्री, तुम भी कुछ कम नहीं। अरे कोई तुम्हें उकसा रहा है और तुम, यू शुड लर्न हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। सॉरी महेंद्र। यस, कम इन। मॉर्निंग। आपने मुझे बोला? हाँ ऋषभ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और मैत्री, तुम जाकर थोड़ी देर बाहर बैठो, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। लेकिन शीला, मैत्री। मैन प्लीज, देखो इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या ये बात क्या? ऋषभ, देखो मैं और महेंद्र भी चाहते हैं कि तुम केशव भाई साहब की वसीयत के अगेंस्ट कोर्ट में अपील करो। क्या? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि भाई साहब की वसीयत को हम गलत साबित कर सकें, कोर्ट को यह जाहिर करें कि वो वसीयत सरासर गलत थी। उन्होंने शेयर्स अपनों में कम, बाहर वालों में ज्यादा बांटी, जो सरासर नाइंसाफी है। यह भी बताना चाहेंगे कि जिस वक्त भाई साहब ने वसीयत बनाई उस वक्त वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। महेंद्र चाचा, आपकी सारी बातें मेरे समझ में आ रही। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ये कि आप ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहते?
मतलब ये अपील तो कोर्ट में आप भी दर्ज कर सकते हैं, है ना? देखो ऋषभ, तुम्हारे महीन चाचा इस बात की गवाही देने कोर्ट में आएंगे ताकि तुमने जो कुछ भी कहा है, जो भी अपील कर रहे हो तुम, उसका वजन और बढ़ जाएगा। और मान लो ऋषभ, अगर हम इस वसीयत पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाए तो फिर स्वेतलाना के सारे फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। ब्रिलियंट मूव आई मस्ट से। लेकिन इस सबसे पहले आई हैव टू स्पीक टू विटेरियो। अगर उसका साथ हमें मिल जाता है फिर इस केस में हमारी कामयाबी निश्चित है। आपने देविका आंटी से कहा है कि मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। तुमसे मैंने पहले भी बोला ना कि 10 बार उनको बोल चुका हूँ। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? उन्होंने बोला ना कि जरूरी काम से बिजी हैं, तुम्हें वेट करने के लिए बोला है। देखिए, शायद वो भूल गई होगी। अब मैं यहाँ 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब तक वो आई नहीं। आप जरा एक बार जाके याद दिला दीजिए ना। यार तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो, तुम्हारी वजह से मुझे डांट खानी पड़ेगी। हाँ मिस्टर लाल, नहीं मैंने कहा ना, मुझे कम लॉट में डील नहीं करना है। नहीं, अब तो आप जिद वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप ऐसा कीजिए, जब आपके पास कोई बड़ा लॉट आए तब आप मुझे फोन कीजिए। आप फिर वही बात करने लगे। एक मिनट मिस्टर लाल, होल्ड कीजिए। सुनो बेटे, आई एम सॉरी, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बैठने के लिए। किसी और दिन मिलते हैं, ओके? टेल द ड्राइवर ही ड्रॉप यू होम। नो मिस्टर लाल, यू हैव टू। नो 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 नो। यानी औरों की तरह अब आपके पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। ठीक है आंटी। बेटा, तू करण के बारे में बताने आई है ना? बता, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? मैं क्या बताऊं? मैं तो ये उम्मीद लेके आई थी कि आपको कुछ पता होगा उसके बारे में। ऋषभ खेतरी गया हुआ है तो मैंने सोचा उससे कुछ खबर मिली होगी आपको। यानी कि करण की कोई खबर नहीं है? करण ने ऐसा कभी नहीं किया है पहले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक वो मुझसे बात ना करे। फोन तक नहीं किया है उसने। गायत्री, मैं जानती हूँ करण तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तू बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारी जैसी एक अच्छी दोस्त मिली है, वरना उसे अपने आप को अकेला कर देने की आदत है। वो आपकी भी बहुत इज्जत करता है रंजना देवी। देख, हम दोनों से कितना चाहते हैं लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। सिर्फ एक फोन का इंतजार कर रहे हैं। बस करण ठीक है ये पता चल जाए मेरे लिए काफी होगा। अब मैं चलती हूँ। करण को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा मुझे। Yep. Hi युवराज। Oh, hi, Neetu. Come in. युवराज, तुमने अचानक मुझे ऑफिस बुलवा लिया, कोई खास काम है? मैडम, आपसे हमें खास काम ही तो होते हैं, क्योंकि आप जो हैं हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा बताओ, क्या खास बात है? नहीं तो मुझे जरा बॉम्बे जाना पड़ेगा। बॉम्बे? ये अचानक क्यों? अरे भाई, आपके युवराज मेहरा कोई बेरोजगार आदमी नहीं है, काम धाम भी करते हैं, और अभी तो मैं किसी काम के सिलसिले में बॉम्बे जा रहा हूँ। युवराज, आर यू श्योर कि तुम काम की वजह से ही जा रहे हो? ऑफ कोर्स नीतू, मैं वहाँ के वकीलों से ये पूछने चाह रहा हूँ कि यहाँ की लीगल पोजीशन क्या है, यहाँ के लोगों के अधिकार क्या होंगे अगर वो देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट। क्या ये सब अभी करना जरूरी है? हाँ नीतू, मगर मैं यूं गया यूं वापस आया। वापस तो आओगे ना?
नहीं तो देखो, तुम क्या सोचती हो? मैं बहाना बना के जा रहा हूँ, नहीं लौटूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तुमने अचानक बॉम्बे जाने की बात की तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे पल्ला छुड़ा कर जा रही हो। ये क्या बेहुदी बातें कर रही हो? और मैं क्या कोई शक्ल से इतना बेवकूफ दिखता हूँ कि अपनी जिंदगी से पीछा छुड़ाकर भागूंगा? तुम्हें मेरे प्यार पे, मुझ पर भरोसा नहीं है? बात तुम्हारे प्यार की या तुम्हारे भरोसे की नहीं। जिंदगी ने मुझे बहुत कम मौके दिए कि मैं अपने सुख पर पूरी तरह से एतबार कर सकूं। तो ठीक है, तुम ही मेरे साथ जाओ। मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं काम खत्म होते ही यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारा और तुम्हारे सुख पर एतबार कायम करने आ जाऊंगा। ओके? ऋषभ, वो भूलना मत। हाँ? क्या? नहीं, विक्टोरिया से एक बार बात पक्की कर लेते हैं। मेरा भूलना मत, बात पक्की कर लेते हैं। मसला तो कुछ ऑफिशियल लगता है, लेकिन क्या बात है, आज तुम्हारा अंदाज बयान कुछ रोमांटिक है। रोमांटिक पोस्चर में अगर ऑफिशियल बात होगी तो फिर इसी वोकैबुलरी में होगी ना। देखो मेरा, ऑफिशियल बातें करने के लिए ऑफिस है और रोमांस करने के लिए घर, और चूंकि शादी करके हम इस मुकाम तक पहुंच ही गए हैं तो कुछ रोमांस हो जाए। क्या बात है भाई, तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मेरी नहीं पड़ोसी की बीवी हो। क्यों? पड़ोसी की बीवी भी ऐसी ही खबरदार खबरदार खबरदार, जो मेरे कैरेक्टर पर लालछन लगा है भाई, आज तक नजर उठाकर कभी पड़ोसी को देखा तक नहीं है मैंने। ऋषभ, हाँ, तुम्हारा कोई पड़ोस होता तो तुम देखते ना। नहीं नहीं, एक तरफ खाली चौराहा है, दूसरी तरफ खाली प्लॉट है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब बीवी वकील हो ना तो हर बहस हारनी पड़ती है। सॉरी, आगे बोली। तो एक काम करती हूँ, पहले मैं वकालत कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी अनपढ़ बीवी बन जाऊंगी। प्रॉमिस? ओके। तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन तुम्हारी वकालत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए शुरुआत अभी से कर लेते हैं। बोलो क्या बोल रही थी? ऋषभ, एक बार विक्टोरिया से बात कर लेते हैं ताकि मिस्टर केशव मल्होत्रा की वसीयत के खिलाफ मैं अपील दर्ज कर सकूं। मेधा, अब अपील का क्या फायदा, क्योंकि सिल्वर एस्टेट का केस तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं और वो प्रॉपर्टी भी गंवा बैठे हैं। कौन कहता है कि हम सिल्वर एस्टेट का केस हार चुके हैं और प्रॉपर्टी गंवा बैठे हैं? इस वक्त तो सिर्फ स्टे ऑर्डर कैंसिल हुआ है। सिल्वर एस्टेट पे किसका कानूनी हक है ये अभी तक साबित नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि सिल्वर एस्टेट में स्वेतलाना ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है। चाहो तो तुम भी वहां जाकर रह सकते हो। वो मिस्टर केशव मल्होत्रा की प्रॉपर्टी है, उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि स्वेतलाना अपना समझती है। एक्चुअली तुम्हें अपना हक बराबर से जाहिर करते रहना चाहिए, उससे मुझे केस लड़ने में मदद मिलेगी, और उस दौरान हमें विटारियो से एक बार बात कर लेनी चाहिए। मेधा, विटेरो जल्दी बॉम्बे आने वाला है, तुम केस तैयार करो। उससे पहले हम अपना केस तैयार कर लें। कम ऑन। सिल्वर एस्टेट में मैं कभी अकेली नहीं हो सकती हूँ मम्मी। यहाँ आकर तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। मुझे तो बहुत डर लगता है तुझे देखकर। चाय बनाई है, पिएगी? मम्मी, लोन तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमने रेनोवेशन की जरूरत है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वालों ने स्टे ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन यहाँ एक बार भी झांक कर नहीं देखा कि सिल्वर एस्टेट का क्या हाल है। सिल्वर एस्टेट में रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ मम्मी। और ये बात तो तय है कि केशव मल्होत्रा पर पहला अधिकार मेरा था, और वो अधिकार मुझे कोई नहीं छीन पाया।